प्रथम वर्ष के हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपके यहाँ कबीर रखे गए हैं, जिनके कुछ दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। कबीर भारतीय धर्म साधना या ये कहें भारतीय उपासना पद्धति के निकले हुए एक ऐसे रत्न हैं जिन्हें मध्यकाल में थोड़ी उपेक्षा का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन आधुनिक काल में कुछ चिंतकों ने जब उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनके विचारों के मूल्यों को जाना, तो वो संपूर्ण हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी कवि के रूप में स्थापित हुए। कबीर का मुख्य ग्रंथ बीजक 3 भागों में विभाजित है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी ये रखे गए हैं। साखी शब्द साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ है प्रमाण, गवाह। गुरु के पास बैठकर जब शिष्य कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो वह साक्षी स्वरूप होता है। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि फला व्यक्ति ने मुझे यह बात बताई, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे वाला उस पर विश्वास करे कि वह बात सत्य होगी। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मेरे गुरु ने यह मुझे बात बताई, तो इसका मतलब है कि उस बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। वह गुरु के द्वारा जो बात बताई गई है वह सत्य है, संपूर्ण है और प्रमाण स्वरूप है। सबद शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। शब्द संगीत के क्षेत्र में सार्थक ध्वनि का अर्थ देता है और आध्यात्मिक अर्थ में शब्द का अर्थ है ब्रह्म। जहां ब्रह्म विषयक अनुभूतियों को कबीर ने अपनी रचनाओं का विषय बनाया है, उनको शब्द के अंतर्गत स्थान दिया गया है। रमैनी में दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है, जो कि मुख्य रूप से गेय शैली में है, जिन्हें गाया जा सकता है। इसमें जीव, आत्मा, परमात्मा, संसार, इस जगत और इस जगत के विभिन्न चमत्कार, विभिन्न आकर्षण इत्यादि बातों को इसमें रखा गया है। खैर, कबीर प्रथम पद आपके सामने है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। पहले शब्दों के अर्थ देख लें। सतगुरु सच्चा गुरु, महिमा महानता, अनंत असीम। दूसरे अनंत का अर्थ है संख्यात्मक रूप से जिसे गिना ना जा सके। अनंत किया उपगार, उपगार का अर्थ है उपकार, तद्भव रूप हो गया उपकार का। लोचन माने नेत्र, यहां पुनः ब्रह्म का वाचक है। दिखावनहार दिखाने वाला। अब इसका संपूर्णता में अर्थ देख लेते हैं। कबीर कहते हैं कि सच्चे गुरु की महानता असीम होती है। वैसे तो महानता अपने आप में ही बड़ी चीज है, महानता कभी छोटी नहीं होती, लेकिन कबीर ने महिमा शब्द के पीछे अनंत शब्द रखकर महिमा अथवा महानता को और भी विशेषण युक्त बना दिया है। अनंत किया उपगार, और गुरु अपने उपदेशों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को सिखाने के माध्यमों से अपने शिष्य के ऊपर इतना उपकार करता है कि उसको संख्यात्मक रूप से बता पाना संभव नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं कि उन उपकारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। लोचन अनंत उघाड़िया, कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे अंदर ज्ञान के नेत्रों को आवरणहीन किया है। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान के चक्षु विद्यमान है, लेकिन माया के
आवरण के कारण वो देख नहीं पाते। शिष्य की ज्ञान की आंखों को माया के पर्दे से अलग करके शिष्य के ऊपर गुरु ने बहुत उपकार किया है। और इस प्रकार जब शिष्य की ज्ञान की आंखें खुलती हैं तब उसे अनंत ब्रह्म के दर्शन होते हैं और उस दर्शन को कराने का माध्यम केवल गुरु है, अनंत दिखावनहार। उस परम ब्रह्म को दिखाने वाले केवल गुरु हैं, कवि ये कहना चाहते हैं। अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस दोहे में अनंत शब्द का 4 बार प्रयोग हुआ है और चारों ही बार वह अलग अलग अर्थ दे रहा है। प्रथम पंक्ति में सतगुरु की महिमा अनंत, यहां अनंत का अर्थ है असीम। अनंत किया उपकार, यहां अनंत का अर्थ है संख्यात्मक रूप से जिसे गिनाना जा सके। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत का अर्थ है ज्ञान की आंखें। अनंत दिखावनहार, अनंत का अर्थ है यहां पर परम ब्रह्म। इस प्रकार हमें यहां यमक अलंकार दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त उपगार उपकार का तद्भव रूप है। लोचन तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है नेत्र। महिमा तत्सम शब्द है। इस प्रकार आप जब विशेष लिखने बैठे तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। विशेष दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है। भावात्मक या विचारात्मक दृष्टि से अगर आप ये पाते हैं कि काव्य या काव्यांश में कवि के द्वारा कोई ऐसा विशेष विचार या भाव व्यक्त किया गया है जो कि अपने आप में अपूर्व है, अनूठा है और उससे पहले व्यक्त नहीं किया गया, तो आप उस विशेष विचार को या भाव को रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी दृष्टि हो सकती है कि शिल्प की दृष्टि से आपको काव्य या काव्यांश में क्या विशेष बात नजर आई, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप रटी रटाई बातों का इस्तेमाल ना करके सटीक ज्ञान की जानकारी को ही विशेष के अंतर्गत रखें। जब इस प्रकार आप प्रमाण पूर्वक पंक्ति को उद्धृत करते हुए विशेष के अंतर्गत नंबर देते हुए 1, 2, 3 इस तरह से जब आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न का जो मूल्यांकन करता है वह आपके ज्ञान की सटीक जानकारी से प्रभावित होगा और मानेगा कि बच्चे के अंदर वास्तव में ही ज्ञान है और इसने कोई रटी रटाई भाषा प्रयोग नहीं की है। तो इसमें लिखेंगे कि काव्यांश या दोहे की प्रथम पंक्ति में 2 बार, दूसरी पंक्ति में 2 बार अनंत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिनका अर्थ क्रमशः असीम, संख्यात्मक रूप से नहीं गिना जा सकने वाला, ज्ञान की आंखें और परम ब्रह्म, ये अर्थ जो है इनका लगता है। तो इस प्रकार हमें यहां पर यमक अलंकार दिखाई दे रहा है। जब आप तत्सम और तद्भव शब्दों की बात करें तो वहां पर आपको कहना चाहिए लोचन और महिमा जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और उघाड़िया और उपगार जैसे तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक बार और देख लें। सभी विद्यार्थी इस बात पर गौर करें कि मध्यकालीन कविता, क्योंकि छंदबद्ध कविता है इसलिए अनिवार्य रूप से मध्यकालीन कविता आपको अंत्यानुप्रासीकरण से युक्त मिलेगी। अब ये अंत्यानुप्रासीकरण क्या है इसे समझ लेते हैं। किसी भी छंद की पंक्तियों की अंतिम ध्वनि में जब समानता दिखाई देती है तो वहां अंत्यानुप्रासीकरण आपको दिखाई देगा। जैसे सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, उपगार शब्द को ध्यान में रखें। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। हार और उपगार
दोनों ध्वनियों में समानता है, इसलिए यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंत्यानुप्रास का अर्थ हुआ अंत में आने वाला अनुप्रास। यह बड़ा सरल है और आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रमाण के साथ लिखिए कि दोहे की प्रथम पंक्ति में उपगार और दूसरी पंक्ति में दिखावनहार शब्दों में ध्वनि की समानता के कारण अंत्यानुप्रास का प्रयोग हुआ है। दूसरा पद दोहा देख लें। राम नाम के पट तरे दैबे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोष ये होंस रही मनमाही। राम नाम यानी ब्रह्म के नाम के समान, पटतरे माने समान, दैबे माने देने के लिए, होंस माने इच्छा। जब भी शिष्य गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसका परम कर्तव्य हो जाता है कि वह गुरु दक्षिणा प्रदान करे। शिष्य इस बात को लेकर परेशान है कि सबसे संसार की जो मूल्यवान वस्तु है वह राम नाम है और गुरु के द्वारा वह मुझे प्रदान कर दी गई है। अब इस संसार में राम नाम के समान ऐसी कौन सी मूल्यवान वस्तु हो सकती है जिसे मैं अपने गुरु को अर्पित करूं, उनको मैं सौंपूं, उनको मैं भेंट करूं और मेरे गुरु संतुष्ट हो जाएं। क्या ले गुरु संतोष ये होंस रही मनमाही। मेरे गुरु को मैं क्या ऐसा दूं जिसे वे लेकर संतुष्टि का भाव पैदा हो सके उनके मन में। यह इच्छा मेरे मन में अभी तक बनी हुई है, क्योंकि राम नाम के समान मूल्यवान कोई वस्तु, कोई पदार्थ मुझे इस संसार में दिखाई नहीं दे रहा है। एक सच्चे शिष्य की तीव्र वेदना अपनी गुरु दक्षिणा ना चुका पाने की यहाँ पर प्रकट हो रही है। आज के लिए इतना ही।